So today we are going to do a numerical on conservation of angular momentum concept. So this we are doing the second numerical, okay, second numerical on this concept, and this is the part 3 of conservation of angular momentum concept. So first I will read the numerical and I will just watch my approach, how I am approaching the question. I will solve it fast, and then again I will describe the complete problem, complete solution in detail. ठीक है, तो मैं आपको पहले सॉल्व करके दिखला देता हूँ, बाद में इसको मैं डिस्क्राइब करूंगा फुल डिटेल में. तो आप देखिए मेरा अप्रोच. पहले मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ. ए रॉड ऑफ लेंथ L, रॉड का लेंथ दिया हुआ है L है, एंड मास M, इसका मास कितना दिया हुआ है, M दिया हुआ है, इज हिंज्ड एट पॉइंट O पॉइंट पे हिंज है. इसका मतलब कि O पॉइंट से इसका एक्सिस जा रहा है. ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन इज फ्रॉम पॉइंट O. ठीक है, ये हमको इमीडिएट कर लेना है. स्मॉल बुलेट ऑफ मास M, यहाँ पे एक स्मॉल बुलेट दी हुई है, इसका मास M है, और हिट्स द रॉड विद वेलोसिटी V, ये V वेलोसिटी से रॉड को हिट करेगी ये बुलेट. ठीक है, एज शोन इन द फिगर, जैसा फिगर में दिखलाया है. द बुलेट गेट्स इम्बेडेड इन द रॉड, और उसके हिट करने के बाद बुलेट जो है रॉड में इम्बेड हो जाती है, अंदर घुस के रह जाती है. फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम जस्ट आफ्टर द इम्पैक्ट. तो हमको एंगुलर वेलोसिटी जो है पूरे सिस्टम का कैलकुलेट करना है जस्ट आफ्टर द इम्पैक्ट. तो हम क्या करते हैं कि उस एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग ओमेगा एज्यूम कर लेते हैं कि वी हैव टू कैलकुलेट द ओमेगा. ठीक है, ये मैंने एज्यूम कर लिया और इमीडिएटली इसको सॉल्व करना मैं स्टार्ट करता हूँ. देखो, तो मुझे मालूम है कि यहाँ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कॉन्सेप्ट लगेगा, क्योंकि यहाँ ओमेगा पूछ रहा है और पहले का हमको एंगुलर मोमेंटम और बाद का एंगुलर मोमेंटम दिख रहा है इसमें कि है. तो और यहाँ पे जो नेट एक्सटर्नल टॉर्क है दैट इज जीरो. आफ्टर द इम्पैक्ट नेट एक्सटर्नल टॉर्क बेसिकली इज जीरो, कोई टॉर्क नहीं है. तो यहाँ हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे. तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले बिफोर इम्पैक्ट क्या है, किसका एंगुलर मोमेंटम रहेगा, केवल बुलेट का रहेगा, और वो एक्सिस ऑफ रोटेशन पे कितने डिस्टेंस पे है, L डिस्टेंस पे है, L डिस्टेंस पे है. ठीक है, ये L जो डिस्टेंस है वही इसका डिस्टेंस होगा. तो मैं यहाँ पर लिख लूंगा बिफोर इम्पैक्ट जो बुलेट का एंगुलर मोमेंटम है m मास v वेलोसिटी इनटू L से मल्टीप्लाई कर दूंगा. ये इसका हो गया इनिशियल एंगुलर मोमेंटम. अब हमको जब इम्पैक्ट एम्बेडेड हो गया, इम्पैक्ट के बाद आफ्टर इम्पैक्ट, तो उसमें हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका लेना पड़ेगा. सिस्टम में दो चीजें आ जाएंगी, पहली तो रॉड है, दूसरा बुलेट है. तो हम लोग इमीडिएटली बुलेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख लेंगे ml² प्लस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा ml²/3, क्योंकि जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है ये रॉड के एंड से पास हो रहा है. एक्सिस ऑफ रोटेशन इज पासिंग थ्रू द एंड ऑफ द रॉड. तो इसका हमको मालूम ml²/3 हो जाता है. इनटू इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे ओमेगा से मल्टीप्लाई कर देंगे. अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे. तो यहाँ देखो बच्चों, दोनों लेफ्ट साइड में और राइट साइड में दोनों साइड में L कॉमन है, तो L से L कट हो जाएगा, एक L कैंसिल हो जाएगा, यहाँ एक L रह जाएगा सिंगल, और यहाँ भी एक L रह जाएगा. तो यहाँ क्या हो जाएगा, mv इधर लेफ्ट साइड में रहेगा और राइट साइड में ब्रैकेट के अंदर ml प्लस ml/3 इंटू ओमेगा रहेगा. अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे. यहाँ पे कैसे करेंगे सॉल्व इसको, लेफ्ट साइड में mv विल बी इक्वल टू 3ml प्लस ml/3, 3 को एलसीएम ले लिया इंटू ओमेगा. अब यहाँ पे अंदर ब्रैकेट से में L दिख रहा है, इसको ब्रैकेट के बाहर लिख लेंगे. तो mv विल बी इक्वल टू 3m प्लस m/3 इंटू L ओमेगा. L को मैंने क्या किया, ब्रैकेट के बाहर कर दिया. ठीक है, अब इसको बस यहाँ से ओमेगा की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे. ये 3 जो है इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 3mv विल बी इक्वल टू, ब्रैकेट के अंदर पहले कैपिटल M को लिख लेता हूं मैं, कैपिटल M प्लस 3 स्मॉल m. ठीक है, ये 3 तो मल्टीप्लाई हो गया लेफ्ट साइड में, इधर बच गया L एंड ओमेगा. अब यहाँ से ओमेगा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. ओमेगा की वैल्यू कैलकुलेट करने जाएंगे तो 3mv को किससे डिवाइड कर देंगे, इस पूरे फैक्टर से डिवाइड कर देंगे. 3mv विल बी डिवाइडेड बाई m प्लस 3m इंटू L, एंड दिस विल बी योर आंसर. तो इसको मैंने ऐसे फास्ट कैलकुलेट कर दिया. ये जैसे आपको आएगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में, तो इमीडिएटली आपको कैलकुलेट करना रहेगा फास्ट. आंसर क्या आ गया हमारा, 3 स्मॉल mv अपॉन कैपिटल M प्लस 3 इंटू स्मॉल m इंटू
दिस इज द योर फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम, मतलब आफ्टर द इम्पैक्ट ये आपका एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगा। ठीक है, अब इसको मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ, एक एक पॉइंट को मैं क्लियर करता हूँ कैसे कैसे मैंने अप्रोच किया और कैसे कैसे इसको सॉल्व किया। तो देखो ध्यान से, इसको मैं देखो पहले दिया हुआ है एक रॉड है, इसका मास m है, लेंथ l है और O से O पॉइंट पर हिंज है, तो यहाँ पे इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन हो जाएगा O से। ठीक है, अब एक यहाँ से बुलेट चल रही है जो कि L डिस्टेंस पे रहेगी और इसका मास m है और वेलोसिटी v है। तो बुलेट का जो बच्चों जब बुलेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे, इसको इनिशियली क्या रहेगा, ओनली बुलेट का मोमेंट एंगुलर मोमेंटम रहेगा, इनिशियली बुलेट का ही एंगुलर मोमेंटम रहेगा, इसको एल में बोल रहा हूं। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए क्या होगा, बुलेट इज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है बुलेट, तो पॉइंट ऑब्जेक्ट का कैसे कैलकुलेट करते हैं, एंगुलर मोमेंटम p लीनियर मोमेंटम इनटू उसका पोजीशन वेक्टर या रेडियस ऑफ रोटेशन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, l से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। तो p की वैल्यू क्या होती है, मास इनटू वेलोसिटी होती है। p क्या है, p इज ए लीनियर मोमेंटम रहता है p। ठीक है, तो m इंटू वी इंटू एल, तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा, देखो ये लिख रहा हूं मैं एम वी इंटू एल, यही मैंने लिखा है इनिशियल एंगुलर मोमेंटम LI। तो इधर क्या हमने किया, एंगुलर मोमेंटम कॉन्सेप्ट में क्या करते हैं हम लोग, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम को फाइनल एंगुलर मोमेंटम से इक्वेट कर देते हैं, दोनों इक्वल हो जाता है। अब हमने LI कैलकुलेट कर लिया, ये मैंने बता दिया कैसे कैलकुलेट किया। इनिशियली ओनली बुलेट वाज हैविंग द मोशन, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम बुलेट का ही था, तो बुलेट का हमने यहाँ पे LI कैलकुलेट कर लिया, एंगुलर मोमेंटम MVL। अब हम लोग को कैलकुलेट करना है इम्पैक्ट के बाद एंगुलर मोमेंटम कितना रहेगा, तो LF की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो LF क्या होता है हमको मालूम है, हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू ω2 रहता है एंगुलर वेलोसिटी, यही वैल्यू रहती है LF की, हमने पढ़ रखा है कॉन्सेप्ट के अंदर। तो यहाँ पे LF जब कैलकुलेट करेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको टोटल सिस्टम का लेना पड़ेगा। अब ये बुलेट इसके अंदर जाके एम्बेडेड हो गई, यहाँ पे इसके अंदर घुसने के बाद रॉड के अंदर एम्बेडेड हो गई, तो इस सिस्टम में कितनी बॉडीज हो गई, एक हो गई बुलेट और दूसरा हो गया रॉड। इन दोनों का हमको MOI कैलकुलेट करना पड़ेगा, बुलेट प्लस रॉड का। तो बुलेट का MOI कितना होगा, देखो ये L डिस्टेंस पे है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से, इसका मास m है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो उसका कैसे कैलकुलेट करते हैं, I इज इक्वल टू mr² लिखते हैं। तो यहाँ पे m की वैल्यू बुलेट की तो m ही है और r की जगह क्या लिख देंगे, l लिख देंगे, तो l का स्क्वायर हो जाएगा, तो इट विल बी ml²। या बुलेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। अब रॉड का कैसे लिखते हैं, अगर कोई रॉड है, यहाँ पे देखो यहाँ पे मान लो कोई रॉड है और इसके एक्सिस इज पासिंग थ्रू इट्स एंड, इसका मास m है, लेंथ l है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना रहता है, I की वैल्यू ये रहती है ml²/3 रहती है, तो यहाँ लिख देंगे ml²/3। ठीक है, तो ये हमने ml²/3 लिख दिया और इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, ω2 क्या हमने मान रखा है, यहाँ पे ओमेगा मान रखा है। यहाँ पे क्या एज्यूम किया है हमने, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा एज्यूम किया हुआ है, तो ओमेगा कर दिया, तो यहाँ पे ओमेगा आ गया। तो नाउ वी हैव अंडरस्टूड ml² कैसे आया, ml²/3, ये क्लियर हो गया। अब इसको हमने सिंपली सॉल्व कर दिया, दोनों साइड में L कॉमन है तो L को हमने यहाँ से कट कर दिया, यहाँ पे एक सिंगल L बच गए, तो MV इज इक्वल टू ML प्लस कैपिटल ML/3 इंटू ओमेगा। 3 को LCM ले लिया और LCM लेने के बाद ये 3ML प्लस ML/3 इंटू ओमेगा हो गया। अब 3 से हमने लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई कर दिया और इसको हमने सॉल्व करके यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू निकाल दी, तो यही हमारा आंसर हो गया। सो योर अप्रोच विल बी क्विक एंड फास्ट, फटाफट इसको करना है, लेकिन उसके पीछे आपके बैक एंड में माइंड के ये सारी चीजें चलनी चाहिए कि सिस्टम में फाइनली क्या क्या रह गया, बुलेट और रॉड दोनों रह गया जब आफ्टर द इम्पैक्ट, तो दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट होगा। और इनिशियली ओनली बुलेट वाज देयर, तो बुलेट का पॉइंट ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे कैलकुलेट करते हैं, MV इंटू L होता है, लीनियर मोमेंटम इंटू पोजीशन वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे L है, R की वैल्यू मल्टीप्लाई करके हमने इसको निकाल दिया। तो विद दिस वी हैव सॉल्व द क्वेश्चन and we have understood it also. Thank you. Bye.